सर आई होप जसबीर अभी अच्छा है सर। ओ यस 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 यस, मतलब एक तो आई थिंक गुड थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी डॉक्टर्स, वो बचा लेते हैं लगभग Sir. किसी को भी, कैसे भी निकाल के लेकर आ जाओ वो बचा लेते हैं। तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक देम एंड जसबीर सर्वाइव्ड। और लेकिन क्या है कि गोलियां अंदर लगी हैं और सारा कुछ ख़राब हो गया है, और कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारी, उसको ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, और वो बहुत हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहे उसके। मतलब फाइनली मैं उस समय शायद कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर था व्हेन आई मेट अगेन जसबीर। बहुत साल गुजर गए थे और मैं पोस्टिंग करके आया था, और देन आई सॉ जसबीर, ही वो थोड़ा सा मोटा हो गया था, जबकि वो इतना फिट था, हमारे में सबसे फिट था वो। थोड़ा सा मोटा हो गया था और CSD में लगा हुआ था। सो आई वेंट देयर, मेरे को यार बस सेम फेस, स्वीट बच्चा। मैंने कहा यार जसबीर, तो जहाँ गया तो जसबीर ने कहा सर आपकी ना मैंने फ़ोटो लगा रखी है ड्राइंग रूम में, मैं बताता हूँ ये है यार जिसने मुझे बचाया है। मैं तो उसको छोड़ यार, तू जब भी पा यार। सो इट कुडंट हैव बीन बेटर, मतलब फीलिंग हिम कि भाई जिंदा है यार ये। तो हम तो वी हैड, आई डोंट थिंक सो, मैं पूरे टाइम पर टेंशन में था क्या होगा, बचेगा नहीं बचेगा, बिकॉज गोलियां आपके सारे ऑर्गन्स में लगी हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है सारे, और हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या होगा। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू दी डॉक्टर्स ओनली, दे कुड, एंड वेरी वेरी नाइस, मतलब So glad, sir. so yeah, and also he earned a Shaurya Chakra. Oh, wow. Yeah, Jasbir earned a Shaurya Chakra for whatever, lovely, brave man. एंड सर उस मिलिटेंट का क्या हुआ जो गोली लेके भागा कि बचा, मार दिया वो मिला या नहीं मिला? That is also very interesting. So वो जो बंदा भागा, he was a local guy, ठीक है, तो he was not a foreign militant, he was a local guy. Who took the brunt of the claymore mine. पर मेरे को लगता है इतना वो घबरा गया था that he had surrendered to the army oh, he immediately after that. इसी operation के Immediately after that. और so I had many years later on, I had gone to 4 para that time, and when मैं उस जगह से गुजर रहा था, मैंने कहा यार मैं दर्दपुरा जाना चाहता हूँ टू रीलिव व्हाटएवर। मतलब हो गए थे 12-13 साल गुजर चुके थे, तो मैं वेंट टू दर्दपुरा। तो मैंने वहाँ सेक्टर हेडक्वार्टर में परमिशन मांगी, सर कैन आई गो? सो इज व्हाई नॉट, गो अहेड। सो आई वेंट टू दर्दपुरा। तो मैं दर्दपुरा में कंपनी कमांडर मिला मुझे, यंगस्टर, तो कोई RR बटालियन थी वहाँ पर। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पर बहुत पहले ऑपरेट करता था यार यहाँ पर। कहता हाँ सर, विच यूनिट? मैंने कहा मैं 9 पैरा। कहता नहीं सर यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है 9 पैरा, व्हाट इज योर नेम प्लीज? मैंने कहा एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल दीप भगत। वी नो यू सर, हम जानते हैं आपके बारे में, लोग बात कर रहे हैं। मैं कहा मतलब इट्स बिन टू लॉन्ग, एंड ही से नहीं सर यहाँ पर एक बंदा है वो आपके साथ ऑपरेशन में था। मैंने कहा मेरे साथ ऑपरेशन में था? कहते नहीं सर वो शायद उस समय मिलिटेंट था। तो मैंने कौन? कहता सर यहाँ आपका ऑपरेशन हुआ था जिसमें कोई बच गया था। मैंने कहा हाँ मतलब ऐसा हुआ तो था, मुझे ध्यान नहीं है। इज ही अराउंड? तो हाँ सर हमारे पास ही है। वो सोर्स बन गया। तो मैंने कहा अच्छा, तो बुला यार इसको, मतलब लेट्स सी। तो एक आया 5 फीट 6, मेरी हाइट का होगा। आई सॉ दिस गाय कमिंग, फिर इन्फोन पहनते हुए आया मेरे पास। मैंने क्या नाम है तेरा? कहता मेरा नाम बुखारी है। मैंने कहा भाई किस टाइम की बात कर रहा है? कहता यहाँ पर जो क्लेमर वाइन फटा था। उसके कान में अभी भी बजते होंगे। मैंने कहा फिर क्या हुआ था? कहता फिर मेरे को बहुत देर, फिर मेरे को इतना बड़ा झटका लगा, मैं इतना डर गया था। फिर मैंने कहा मैं नहीं अब मिलिटेंट बनना चाहता। मैंने कहा इधर आया तू जब भी आया, मैंने कहा तेरे उस दिन मार दे रहा था मैंने यार। मैंने कहा वाह यार क्या, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को उससे मुलाकात होगी यार। दिस गाय इज गोइंग टू हेल्प आर्मी वन डे, सो नाइस। Well, it is such amazing thing. You have seen both the sides, when somebody is your enemy and Yes, then yes, he's helping you. Life's like that, I think. Good. I had also opted for 9 para special forces में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में से आई वांटेड टू आस्क यू कि डू यू फील कि आपने कुछ अलग सा ही देखा माहौल वहाँ पे? Without any doubt. सी इसी ऑपरेशन की बात बताता हूँ मैं आपको, जो भी हमारा ये ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेजर गिल इज माई टीम लीडर, आई एम जस्ट अ ट्रूपी, वो भी नया एकदम बिल्कुल बच्चा, जिस माई फर्स्ट ऑपरेशन जिसमें वो यहाँ मिलिटेंट्स 2 मरे और वो जिसमें बुखारी बचा है। और
और कर्नल ब्रिटो हमारे 2IC थे, तो वो आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। एंड जो वहाँ के GOC हैं वो बहुत खुश थे इस ऑपरेशन से, बिकॉज मिलिटेंट छितर बितर हो गए थे एंड वी कुड एस्टैब्लिश दैट पोस्ट, एंड विच वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज एंटायर स्ट्रैटेजी कि हमें यहाँ पर दर्दपुरा में पोस्ट एस्टैब्लिश करनी है, और वो हो गई थी पोस्ट। सो ही हैड कॉल्ड कि यार आई वांट टू मीट ऑल दिस 9 पारा गाइस, व्हाई डोंट यू कम ओवर। तो मैंने कहा यार मेरे साथ 2IC भी चल रहे हैं और मेजर गिल भी हैं, तो मैं तो चुपचाप पीछे पीछे उनके चल रहा था। मैंने कहा बड़े बड़े सूरमा लोग हैं यहाँ पर, मैं तो उनके पीछे पीछे हूँ। सो मैं उनके साथ साथ आई वेंट टू दी ऑप्स रूम जहाँ पर GOC बैठे हुए थे, एंड GOC वाज ए वेरी लार्ज हार्टेड मैन, एंड उन्होंने मिले और उन्होंने ब्रिटो सर को बोला, हाय ब्रिटो, यू आर वेरी हाइट, नाइस टू सी यू एंड ऑल, बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ, तुमने कैसे किया ये सब। एंड नॉर्मली यू सी व्हाट हैपेंस इज एनीबडी वुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, उनको मौका मिल जाए बताने का ना, स्पेशली बहुत ही सीनियर GOC होते हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, और वो कुपवाड़ा के GOC थे, ही इज अ वेरी बिग मैन, और उनके सामने जाना ही प्रिविलेज है, और उनके सामने बोलना तो बहुत ही बड़ी प्रिविलेज होती है। तो एंड राइटफुली ही इज आस्किंग द सीनियर मोस्ट गाय, Colonel Brito, yeah, Colonel, tell me what happened, you know. So he thought he'll tell you everything. So Brito being what he is, he says, sir, Gill was the guy who was leading the team. He will tell you. अब देखा जाए ना तो बहुत बड़ी चीज हो रही है, बहुत बड़ी Yes. चीज है सर, बहुत बड़ी चीज। उसके ऊपर लाइमलाइट है, कर्नल ब्रिटो पे लाइमलाइट है, और उसने अपना लाइमलाइट हमने से निकाल के ना अपने टीम कमांडर पे डाल दिया कि तू बता भाई। और मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा होता है क्या नॉर्मल लाइफ में? ऐसे लोग होते हैं कि अपने जूनियर को इतना एम्पावर कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, और उनको इज्जत दे रहे हैं। जब वो कहते हैं मेजर गिल बताएगा, तो वो इज्जत दे रहे हैं मेजर गिल को, करेक्ट? मैं सोच रहा हूँ नॉट बैड। एंड देन मेजर गिल गेट्स अप, ही सेज, सर एक्चुअली दीप वाज द गाय हु हैज बीन किलिंग मिलिटेंट्स, ये बताएगा। आपने कहा, अरे मैंने तो तैयारी नहीं करी। मैंने कहा वाओ, इफ दिस इज द प्लेस आई एम अलाउड टू ग्रो, अगर यहां पर मेरे सीनियर्स मुझे एम्पावर कर रहे हैं, मुझे कह रहे तू आगे आ बेटा, तू बोल, हम बाकी लोग तो मुझे तुझ सट कैप्टन ही समझ रहे हैं ना यार, छोटा सा कैप्टन हूं मैं, बट दिस टीम ऑफ पीपल, ये सुपरमैन है यार। इसलिए नहीं कि ये मतलब बहुत फिजिकली टफ है, क्योंकि इतने सुपर कॉन्फिडेंट लोग हैं, इनको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा। ये अपने जूनियर को कैसे एम्पावर कर रहे हैं कि तू बता यार दीप, व्हाई डोंट यू से। मैंने कहा ठीक है सर, मैं तो बताया, तो खैर मेरा तो ऑपरेशन था, तो मैं तो आराम से बता दिया उनको कि क्या करना है, क्या हुआ, क्या हाउ इट हैपेंड एंड एवरीथिंग हैपेंड, बट आई न्यू वन थिंग यार, कि दिस इज द प्लेस वेयर आई बिलोंग। अगर एक दिन बनना है तो ये बनना है। व्हाट ए लेसन इन Yes. लीडरशिप सर। अमेजिंग। और मैं शायद जिंदगी पर यही कर रहा हूँ कि एक दिन शायद मेजर गिल बनूंगा या ब्रिटो बनूंगा। मतलब ये कितने ऐसे, तो ये तो ब्लेसिंग है ना यार, ऐसे लोगों के साथ ठहरना, ये ब्लेसिंग है ना यार। और कहाँ होता है ऐसा? मतलब आई रियली फील सो ब्लेस्ड। सो दैट इज व्हाट आई फाउंड अ डिफरेंस। मतलब आई एम श्योर, मतलब हर एक काफी जगह होता होगा, लेकिन बट आई कुड सेंस दैट दिस इज हैपनिंग। ग्रेट सर, थैंक्स। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।